हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर। यार बच्चों, कुछ दिनों से लॉकडाउन की वजह से जो जहां था वहीं फंसा रह गया, जिसकी वजह से प्रॉपर आपकी जो वीडियोज आपकी ऑन बोर्ड आया करती थी वो आ नहीं पाई और इसमें सबको परेशानी हो रही है। फिर भी हमने आपके लिए ये नहीं बहाना बनाया कि परेशानी की वजह से मैं वीडियोज नहीं बना पाऊंगा। रेगुलर तौर पे हमने जिस तरह से हो सका स्क्रीन रिकॉर्डर से जैसे हो सका हमने वीडियोज बनाने की कोशिश की। इन्हीं दिनों हमने क्या किया बच्चों, एक सीरीज चला दी इंग्लिश का रोज हर रोज, जो कि आपके चैनल पे रात 9 बजे आता है। इसमें क्या किया जाता है कि बेसिक चीज आपको बताई जाती है। माइनस बिल्कुल हमने शुरू किया था इसमें बच्चों -0 लेवल से। ठीक है, कहाँ से बच्चों? -0 लेवल से, यानी कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो वहां से हमने इंग्लिश इसमें समझाना आपको शुरू किया था। -0 लेवल से मैं आपको लेके जाऊंगा कहाँ तक? एडवांस तक। ठीक है, जिसमें आप सीख पाओगे इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश लिखना। अगर लिखना नहीं जानते तो सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ कवर करा दूंगा। तो बच्चों, ये था हमारा एक छोटा सा मुहिम जिससे कि आप इंग्लिश को समझ सको। इसमें हमने कुछ लेक्चर्स आपको दे दिए हैं, 4-5 लेक्चर्स दे दिए हैं। तो मैं आप लोग को थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ बच्चों, कि आज का लेक्चर बस ये है कि मैं आप लोग को आज मैं प्रॉपर नाउन के बारे में ही बताऊंगा। लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले क्या क्या चीजें मैंने आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डर पे पढ़ा दी थी पिछले 5 लेक्चरों में, उनको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, ताकि अगर आप वहां ना समझ पाए थे तो मैं ऑन बोर्ड आया हूँ, अब मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? अगर अभी तक आपको कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि जब हमने आप लोग को क्या किया बच्चों, इंग्लिश पढ़ाने का जिम्मा ले लिया है, तो विश्वास रखिए कि इंग्लिश में मैं आपको बिल्कुल माहिर न बना दिया तो फिर मैं इंग्लिश पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। क्योंकि आप एक बार विश्वास रखें तो विश्वास आप एक बार करके देखिए बच्चों। ठीक है, हमारी वीडियोज को रेगुलर बेसिस पे देखिए। मैं बिल्कुल आप लोग को बढ़िया कंटेंट बढ़िया तरीके से पढ़ा के बिल्कुल इंग्लिश में माहिर बना दूंगा। ठीक है, यानी कि आप लोग को इंग्लिश का रोज हर रोज आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास, जो कि आपके लिए खास होने वाला है। आज मैं रिवाइज करने वाला हूँ सारी चीजों को जो आपने पढ़ रखा है। तो शुरू करते हैं बच्चों। शुरुआत हमारी हुई थी लेटर से। कहां से हुई थी? लेटर से। तो लेटर, लेटर का सामान्य मतलब तो आप समझते हो कि पत्र होता है, लेकिन वह पत्र नहीं है, वह लेटर। लेटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लेटर हैं बच्चों? ध्यान से आप देखिए। आपने पढ़ा होगा कि लेटर, वैसे तो मैंने आप लोग को लेटर के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जब हम छोटे थे तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी पढ़ा करते थे। तो उसमें रनिंग लेटर हुआ करता था और रिकॉर्ड के और छपाई के अलग अलग हुआ करते थे। तो हमने पहले क्लास में बता दिया था। तो यहाँ पे लेटर, लेटर जो होते थे बच्चों, लेटर में टोटल कितने अक्षर होते हैं? ये तो लेटर का मतलब अक्षर ही होता है। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। ABCD में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षरों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। किसमें किसमें बच्चों? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में क्या क्या डिवाइड किया गया था ये पहले समझते हैं। वॉवेल को कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं बच्चों? स्वर। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वर। और इन्हें कॉन्सोनेंट को आप कहते हो व्यंजन। जिस तरह से हिंदी के वर्णमाला में आपका क्या किया जाता है बच्चों? स्वर और व्यंजन बांटा जाता है, तो ये भी इंग्लिश का अल्फाबेट है। ठीक है, क्या बच्चों? इंग्लिश का वर्णमाला है जो कि लेटरों से 2 भागों में बांटा गया। वो किसमें? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इतना तो आप समझ गए। तो पहले समझते हैं वॉवेल क्या होते हैं। जैसे कि आपकी 5 अंगुलियां हैं बच्चों, ये 5 अंगुलियां आप देख पा रहे हो। तो 5 अंगुलियां हैं तो उसी तरह से 5 आपके स्वर भी होते हैं। आसान करने, याद करने का आसान तरीका है। 5 अंगुलियां, ठीक है, A E I O U। ठीक है, 5 अंगुलियां आपके 5 स्वर हुए। एक एक अंगुली को AEIOU मान लीजिए तो आसानी से याद हो जाएगा। AEIOU। ठीक है, ओ के बाद क्या हुआ बच्चों? यू। तो इस तरह से आपके 5 जो आ रहे हैं, आपके पांचों क्या हुए? 5 अंगुलियां, 5 आपके लेटर है। क्या 5 लेटर है बच्चों? स्वर है। बाकी 26 में से 5 अगर आपने यहां निकाल दिया तो कितने बचे? 21। BCDFGH, ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई बच्चों? 21 बचे हुए जो हैं वो आपके हो गए व्यंजन। क्लियर है? ठीक है, अब क्या होता है कि स्वरों और व्यंजनों के मेल से शब्द की रचना होती है। स्वर और व्यंजनों के मेल से क्या होती है? कई लेटरों के समूह जो होता है, ठीक है, और जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता है। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे एक लेटर है, ध्यान से देखना आप, B
ए टी बैट। बच्चों यहाँ पे बी, बी जो है आपका ध्यान से देखोगे तो व्यंजन में आता है, बी आता है ना, ए ई आई ओ यू, यही तो 5 आपके स्वर हैं, लेकिन इनमें है नहीं, यानी कि एक व्यंजन हुआ, उसके जस्ट बाद आपका क्या आ रहा है बच्चों, स्वर आ रहा है, उसके बाद फिर एक व्यंजन आ रहा है, यानी कि स्वरों और व्यंजनों के मेल से, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, शब्द की रचना हो गई, यहाँ पे एक वर्ड की रचना हुई। जब वर्ड की रचना हुई तो इसका एक सार्थक अर्थ निकला, बैट, बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला आपका, ठीक है। तो इस तरह से सार्थक अर्थ निकला, तो ये हुआ वर्ड। वर्ड के बाद आता है बच्चों सेंटेंस, क्या आता है, सेंटेंस, ठीक है। ध्यान से आप देखिए इस सेंटेंस को, सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या आता है, कई शब्दों के समूह से, ठीक है, ये जो शब्द बन रहे हैं ना, कई शब्दों के समूह से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, ठीक है। कई शब्दों को एकत्र कर देंगे, ठीक है, लेकिन क्रम में, किसमें बच्चों, क्रम में। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है राम घर जाता है, राम घर जाता है, क्या होता है बच्चों, घर जाता है। अब आप इसको जब ट्रांसलेट करते हो तो आप अपने नियम के अनुसार करते हो, राम गोज टू होम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे देखिए एक शब्द ए हुआ आपका, एक शब्द ए हुआ, एक शब्द ए हुआ, अलग अलग शब्द मिलके क्या बना दे रहे हैं बच्चों, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य, क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य। तो हमने वाक्य पढ़ रखा था, तो आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा कि वाक्य के कर्म के आधार पे हमने इनको 2 भागों में बांट दिया था। किस किस भागों में बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमने इनको बांट दिया था, ठीक है। इनको कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, ठीक है। अभी आप इसके टाइप्स आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो 5 होते हैं, लेकिन वो बात अलग है। यहाँ पे देखिए जब आप इनको बांटते हो बच्चों, किस में बांटते हो बच्चों, 2 पार्टों में। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सेंटेंस, ठीक है। तो पहला क्या होगा बच्चों, सेंटेंस यानी कि वाक्य। इसमें क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसमें जो पहला आप लोग का बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट। क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्ता को, ठीक है, किसे कहते हैं, कर्ता को। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, कर्ता, क्या कहते हैं, कर्ता। और दूसरा बनेगा आप लोग का बच्चों प्रेडिकेट, क्या बनेगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हम कहते हैं हिंदी में विधेय, क्या कहते हैं, विधेय। पहली चीज आप समझिए इन दोनों में अंतर क्या है। एक बच्चे का कमेंट था कि सर हमें प्रेडिकेट समझ में नहीं आया था, तो पिछले लेक्चर में हमने उसको बता भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से मेंशन कर रहा हूँ, जब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तो आप लोग का रिवाइज क्लास ही कर लीजिए। तो बच्चे यहाँ पे जो आप लोग का क्या है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि पिछला एग्जाम्पल लिया था मैं, वह, चलिए मैं किसी व्यक्ति का नाम ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि विकास, विकास, चलिए हमने किसी पर्सन का नाम ले लिया, ठीक है। विकास लखनऊ जाता है, विकास लखनऊ जाता है, ठीक है, विकास गोज टू लखनऊ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बात किसके बारे में की जा रही है, विकास के बारे में। बात जिसके बारे में की जाए वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ बात सब्जेक्ट कौन हुआ बच्चों, विकास हुआ। उसके बारे में जो बात की जा रही है वह पूरी की पूरी बात उसकी क्या हुई, प्रेडिकेट हुई। जिसके बारे में बात की जाए वह सब्जेक्ट, और जो बात उसके बारे में की जाए वह आपका प्रेडिकेट। क्लियर हुआ, समझे आप। चलिए, जब आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ लिया बच्चों, तो इसके बाद हमने पढ़ा था आप लोग का लेक्चर में, क्या पढ़ा था आप लोग का, याद होगा अच्छी तरह से, नाउन, ठीक है। नाउन किसे कहते हैं, तो पहले उनको भी समझते हैं, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और आने वाले जो आपके क्या है बच्चों, वीडियो को पाने के लिए अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं बच्चों कहाँ की, नाउन की। नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। नाउन को अगर हम नेमिंग वर्ड कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउन को क्या कह सकते हैं बच्चों, नेमिंग वर्ड, ठीक है।
क्या होता है नाउन, आप लोग का क्या होता है बच्चों नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन, नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा क्या होती है पहले समझिए, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को, कोई व्यक्ति वस्तु हो या कोई स्थान हो उसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अरे भाई समझने की कोशिश करो, जैसे आपका नाम है, ठीक है, मान लिया कि आपका नाम रोहित, मोहित, शोभित जो भी है, समझ रहे हो ना, ठीक है, या फिर अंजलि, रेनू, मोनिका, जो भी है बेटा, ठीक है। तो आपके नाम किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम हुआ, ठीक है। वस्तु, कोई भी वस्तु हुई, या स्थान जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई, नाम ही तो है। इन सभी के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर हुआ, इसीलिए तो इसको नेमिंग वर्ड कहा गया है, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों संज्ञा के बारे में आपने जब समझ लिया तो फिर हम इसके प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो आपको पता होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है पहले हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली संज्ञा आपकी होती है बच्चों, कौन सी होती है, कॉमन नाउन। क्या होती है, कॉमन नाउन, ठीक है। यहाँ पे पहली संज्ञा क्या होती है बच्चों, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन को हिंदी में आप क्या कहते हो पहले समझो, ये तो इंग्लिश में नाम है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को आप हिंदी में क्या कहते हो, ठीक है। तो कॉमन नाउन को हिंदी में कहा जाता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन के बाद बच्चों दूसरा नाम आता है प्रॉपर नाउन। क्या आता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं उनको आप समझिए थोड़ा सा। प्रॉपर नाउन, यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है उसको समझिए। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी मैं इनके बारे में भी बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लेने दीजिए, ठीक है। क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नाउन हुए आप लोग के, कौन कौन से, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और तीसरा आप लोग का नाउन आता है बच्चों कलेक्टिव नाउन। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इनको भी थोड़ा समझिए, कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव नाउन। चलिए यहाँ पे कलेक्टिव हुआ, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में आप क्या कहते हो, ठीक है, अच्छी तरह समझिए। कलेक्टिव नाउन का हिंदी में क्या कहते हो बच्चों, कलेक्ट करना यानी समूह में बनाना, तो इसे आप क्या कहोगे, समूहवाचक संज्ञा। क्या कहोगे, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ये समूहवाचक संज्ञा हुआ, ठीक है। उसके बाद बच्चों कलेक्टिव नाउन के बाद नंबर आता है चौथे नाउन का, जिसका नाम क्या है बच्चों, क्या नाम है, मैटेरियल नाउन, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है आप लोग का, मैटेरियल नाउन, ठीक है। मैटेरियल नाउन, ठीक है। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन को आप लोग क्या कहते हो हिंदी में, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हो, पदार्थवाचक संज्ञा। ये हुआ आप लोग का पदार्थवाचक संज्ञा। अब बच्चों एक संज्ञा और बच गई है लास्ट आपकी, कौन सी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप क्या कहते हो, भाववाचक संज्ञा। 5वां आपका नाउन आता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRAC, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हो बच्चों आप, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हुआ आप लोग का भाववाचक संज्ञा। तो ये आपके 5 नाउन हुए बच्चों। नाउन के प्रकार, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉमन नाउन से, जिन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब जब कोई चीज या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाएं, ठीक है। क्या हो बच्चों, जब कोई चीज या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाएं
तो उन शब्दों को कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जब क्या हो बच्चों, एक ही प्रकार के बहुत सारे पाए जाएंगे तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन। जब कोई चीज या वस्तु या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाए तो क्या कहलाते हैं आपके, कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए चेयर, ठीक है, चेयर हिंदी में लिख देता हूं थोड़ा सा आपको समझने के लिए। कुर्सी, क्या है बच्चों, कुर्सी, बालक, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुर्सी बालक के कई प्रकार के अनेक पाए जा सकते हैं। बालक है बालक, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आदि में मैं रख लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपने किसके बारे में थोड़ा सा समझा, कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, जो कि इसमें क्या होते हैं, कॉमन चीजें होती हैं, इन्हीं को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। और आज का क्लास टोटल का टोटल आपका क्या था बच्चों, रिवाइज क्लास था, रिवीजन का क्लास था। तो हमने सारी चीजें आप लोग को बता दी, ऑन बोर्ड बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक नई तरीके से, आप लोग को एक नए जुनून के साथ क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चों, प्रॉपर नाउन, जिसे आप कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों तैयार हो जाइए बहुत ही जोरदार तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि कल के क्लास में स्पेशल इंग्लिश आपको मैं सिखाऊंगा। स्पेशल बिल्कुल, शायद आप ऐसा प्रॉपर नाउन पढ़े ही नहीं होंगे, इस तरह से हम सिखाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब मतलब आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस चीज का वेट कर रहे हैं भाई, हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं बच्चों, तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है कि आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, लाइक शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।